अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, बात ये है कि बहुत लोग जो हैं वो जर्मन लैंग्वेज को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो हिम्मत भी हार जाते हैं। वो कहते हैं यार ये तो बड़ी मुश्किल है और हमारी पहुंच से बाहर है, हमें समझ नहीं आ सकती, ये फ़लाँ फ़लाँ। तो वाकई मैं इस बात को अंडरस्टैंड करता हूँ या कर सकता हूँ कि जर्मन लैंग्वेज एक मुश्किल लैंग्वेज है। ठीक है, और यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि जर्मनी में ख़ास तौर पे जो लोग जर्मनी में रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे या स्विट्ज़रलैंड में भी हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ते हैं। यहाँ आप कह लें कि स्विट्ज़रलैंड के अलावा यहाँ ऑस्ट्राइश जो है, ऑस्ट्रिया, फिर या जर्मनी में तो है ही है बिल्कुल। तो बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत क्यों है, बाय द वे ये क्वेश्चन है ना, क्यों सीखनी ज़रूरी है? इतनी काफ़ी नहीं है कि हम अगर इतनी बोल चाल कर लेते हैं लोगों से, अपना हमारा गुजारा चल रहा है, तो क्या इतनी काफ़ी नहीं है जर्मन ज़बान सीखना? ताकि लेकिन हमें चूँकि ज़रूरत है, हमें बे एंड सर्टिफिकेट करने की में पड़ती है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे वीज़ा लेना है या इवन के अगर आपने नेशनैलिटी लेनी है जर्मनी की, या ठीक है किसी और कंट्री की भी जहाँ पे जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है, तो आपको वो कहा जाता है, रिक्वायरमेंट होती है कि जो आपने बे एंड जो है वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बगैर, ठीक है, जैसे मैंने बताया, कईयों को तो ऐसी रिक्वायरमेंट है कि उनका वीज़ा ही एक्सटेंड नहीं होता जब तक उनके पास बे आइंस का या है सर्टिफिकेट अगर नहीं होता, तो उनको वीज़ा भी नहीं मिलता। ठीक है, इसलिए उनके लिए एक बहुत बड़ी एक समस्या बन जाती है उन लोगों के लिए फिर है। और जिनको जर्मनी में 5 साल का टाइम हो चुका है, इससे ऊपर टाइम हो चुका है, ठीक है, और वो नेशनैलिटी इस वजह से अप्लाई नहीं कर पाते, अपने डॉक्यूमेंट्स इस वजह से जमा नहीं करवा पाते कि उनके पास एक ये जो बे आइंस का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं होता। ठीक है, तो फिर इसके लिए ज़ाहिर बात है, फिर आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, करनी पड़ती है आप हैं, और बे-एंड्स का इम्तिहान आपको पास करना पड़ता है। तो अब सवाल ये है पैदा होता है कि हम इसको कैसे पास करें, कैसे सीखें आसान तरीके से। ठीक है, अब ठीक है, एक तो आप जैसा जानते हैं हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको जर्मन लैंग्वेज जो है वो सिखाई जा रही है, और सबसे आसान मेथड से आपको जो है ना वो हम सिखाने की कोशिश करते हैं। समझा रही बात आपको? इसकी ग्रामर की कुछ चीज़ें मुश्किल हैं, आई रियली कैन अंडरस्टैंड कि कुछ ग्रामर की चीज़ें, और लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी भी मुश्किल नहीं है कि आप उनको अंडरस्टैंड ना कर सकें हैं। ठीक है, अब जिस तरह मैंने आपको बताया है कि हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, हमारे बहन भाई हमें फ़ोन करके हमें ये बताते हैं कि जी हमने, बल्कि कल ही हमारी एक बहन का हमें फ़ोन आया है, ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लेता, ठीक है, उन्होंने टेल्क का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, कल ही उनका रिजल्ट आया है, और वो कहती है जी मैंने बे-एंड्स का इम्तिहान पास कर लिया है, बहुत अच्छे नंबरों से पास किया है। ठीक है, टोटल 300 नंबर होते हैं, 300 में से 213 नंबर उन्होंने लिए हैं। ठीक है, उन्होंने कुछ देर हमारे पास ऑनलाइन हमारे पास तैयारी भी की है हमने उनको। ठीक है, और खुद भी उन्होंने बड़ी कोशिश की है, और उसके बाद वो अपना बे-एंड्स का इम्तिहान पास कर गई हैं। ठीक है, ओके। तो मेनली जो चीज़ आपको सीखनी है, जो कि हम अपने चैनल के ऊपर डेली आपको सिखा भी रहे हैं, वो है जर्मन ग्रामर के जो थोड़े से बेसिक रूल्स हैं वो आपको सीखने पड़ने। बेसिक रूल्स क्या हैं? जस्ट आपको जो जर्मन आर्टिकल्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना है कि जर्मन आर्टिकल्स होते क्या हैं, उनको लिखने का तरीका क्या है। अगर आपको, मैं यहाँ पे यकीन इस बात का दिला सकता हूँ कि अगर आपको ये आर्टिकल्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाए हैं कि आर्टिकल्स किस तरह लिखे जाते हैं, तो बाकी सारी चीज़ें बंदे को आ जाती हैं। मैं, ठीक है, एक चीज़ सिर्फ आप अंडरस्टैंड कर लें हैं, ये मैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बाकी इसके साथ जुड़ी हुई हैं, आप ऐसे अंदाज कर लें। ठीक है, मुझे मिसाल नहीं कोई मेरे जहन में आ रही कि जैसे कि एक चीज़ है और उसके साथ अगर वो जैसे दरमियान सेंटर हो, हैं, एक सेंटर है, आप ये अंदाज़ा कर लें कि जो आर्टिकल्स हैं ना वो आपका सेंटर है, मेन चीज़ है। ठीक है, वो बाकी सारी चीज़ें लोगों ने इसको पकड़ा रखा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह आप ये देख लें कि आर्टिकल्स को आप अंडरस्टैंड कर लें, आर्टिकल्स को आप समझ आ जाएगी ना कि आर्टिकल्स किस तरह लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ बाकी चीज़ें आपको ब्रीफ लिखना भी आ जाएगा, सेंटेंस मेकिंग भी आ जाएगी, सारी चीज़ें इसके साथ साथ होगी। ठीक है, ओके, इसलिए आपको ये आर्टिकल्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना होगा। ओके, जिस तरह आप जानते हैं, और इन आर्टिकल्स को यहाँ पे 4 मेथड यानी 4 तरीक़ों से समझाया जाता है, हमें समझना पड़ता है। सही है, सबसे पहले है नॉमिनेटिव, अकोजाटिव, डाटिव और गेनिटिव। मैं इससे पहले भी कई मरतबा इसके ऊपर बात कर चुका हूँ, और हमारा जो हमारा जो जर्मन लैंग्वेज का जो कोर्स है वो चल रहा है, आपको पता है 100 डेज़ के प्रोग्राम से वो प्रोग्राम चल रहा है। इसकी इजाज़त से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, सही है ना, तो उसके ऊपर जाके भी आप देख सकते हैं। उसके 55 लेसन कल मैंने, मेरे ख्याल से हमने जो 55 लेसन जो है वो हमने कल अपलोड कर दिया है उसका। ठीक है, लेसन नंबर 55। ठीक है, तो मैं ये यहाँ पे बात कर रहा था कि आपको जो जर्मन आर्टिकल्स हैं वो 4 मेथड से सीखने हैं सिर्फ हैं। ओके, 4 मेथड्स। इसमें सबसे पहले नॉमिनेटिव है,
है, फिर उसके बाद आपका अकोजाटिव है, फिर उसके बाद आपका डाटिव है और आखिर पे गैनिटिव है। समझा रही बात आपको? ये चार जर्मन केसेस हैं जिससे आपको जर्मन के आर्टिकल्स को समझाया जाता है, ये आपको समझना होगा बहरहाल, ठीक है। ओके, तो गैनिटिव इज़ द लास्ट वन केस, उसमें भी आर्टिकल्स की ही बात होती है, जारी बात है, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो तीन मेन केसेस हैं, जो कि अगर अब ये 3 मेन केसेस भी अगर आप कर लेंगे ना, ठीक है, नॉमिनेटिव, अकोजाटिव और डाटिव, अगर इन 3 जर्मन केसेस को भी अगर आप समझ लेते हैं तो फिर भी आप यकीन रखें कि आप B1 का इम्तिहान पास कर सकते हैं। 100% आप B1 का इम्तिहान जो है वो पास कर सकते हैं। तो नॉमिनेटिव में आप जिस तरह हमारे चैनल पे नॉमिनेटिव जो है वो पहला स्टेप है। नॉमिनेटिव क्या है? पहला स्टेप है जहाँ पे से आर्टिकल्स की शुरुआत होती है, जहाँ के जहाँ आप कह सकते हैं जहाँ के भी कहानी शुरू होती है आर्टिकल्स की, वो पहला स्टेप है आपका, ठीक है। नॉमिनेटिव में क्या होता है, हमें सिर्फ बताया जाता है कि भाई ये 3 आर्टिकल्स हैं, जैसे देर है, दी है, दस है, भाई ये 3 आर्टिकल्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद प्लूरल में हमेशा दी आर्टिकल लिखा जाता है चीज़ों के साथ, है टोटल यानी कि शुरुआत में आपको ये सीखना है कि भाई 4 आर्टिकल हैं, ठीक है। एक तो देर है वो मस्कुलिन है, मुज़क्कर होता है, दी जो है वो मुन्नस के लिए यूज़ होता है, और दस जो है वो न्यूट्रल के लिए चीज़ों के साथ यूज़ होता है यहाँ से, ठीक है। यानी कि वो चीज़ें जिनके साथ देर आर्टिकल लिखा जाता है वो मुज़क्कर हैं, जैसे देर ठिश है, देर मन है, देर स्टूल है, देर बुस है, देर सूग है, ओके। इस तरह है जिन चीज़ों के साथ भी देर आर्टिकल आता है, देर हिम्मल है, आसमान है, आसमान को हिम्मल कहेंगे, उसका आर्टिकल देर होगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स हैं मतलब कि लगाए जाते हैं जिनके साथ दी आता है, वो उनको हम मुन्नस कह देते हैं चीज़ों में, हैं। इनको बेसिकली कैटेगराइज कर दिया गया है ना आर्टिकल्स को, जैसे दी फ्राउ है, दी कट्स, दी ब्लू में, दी टाशे है, दी टू वगैरह वगैरह वगैरह। तो बेसिकली जिसका आर्टिकल दी होगा वो मोनस कैटेगरी में होगा, और जिसका 10 आर्टिकल होता है, जैसे 10 आउटो, 10 हैंडी बाइशपील है, 10 बेबी, 10 किंड हैं, 10 पापियो, 10 हेफ्ट, ठीक है। तो वो चीज़ें जिनका आर्टिकल 10 होता है वो मतलब कि वो न्यूट्रल में होंगी, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 आर्टिकल्स हैं, देर, दी, 10, ठीक है। और चौथा आर्टिकल जिसको मतलब जब चीज़ों को प्लूरल में लिखते हैं, चौथा आर्टिकल हम इस तरह बन जाता है कि जब चीज़ों को, नाउन्स को आप प्लूरल में लिखते हैं ना, जमा में लिखते हैं, तो जमा में उसका जो आर्टिकल है, देर है, दी है, 10, वो ख़त्म हो जाता है, वो नहीं लिखा जाता। तो प्लूरल में हमेशा नाउन्स के साथ जो है वो दी आर्टिकल लगा दिया जाता है, ठीक है। ओके, तो ये बेसिकली नॉमिनेटिव है। तो नॉमिनेटिव में ये 4 आर्टिकल्स आपको सिखाए जाते हैं कि भाई ये 4 आर्टिकल्स हैं, ये इस तरह हैं, और फिर अगली कहानी फिर बंदे को समझ आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये चीज़ें समझनी है, और फिर मैं यहाँ पे आपको, और फिर ये मैंने जैसे बताया, फिर ये कहानी आगे आस्ता आस्ता चलती जाती है कि आर्टिकल्स फिर कैसे आगे लगाने आपने, हैं। आइन है, माइन है, डाइन है, जाइन है, काइन है, ईयर है, ओयर है, उनजर है। तो ये आर्टिकल्स बेसिकली फिर लगाए जाते हैं, और लेकिन इन्हीं को फॉलो करते हुए, आपको पता ही है, आपने हमारे अगर चैनल के ऊपर वॉच कर रहे हैं तो बेसिकली इन्हीं को फॉलो करते हुए वो बाकी आर्टिकल्स जो है वो लगा दिए जाते हैं। जैसे नॉम हैं, ओके, देर, 10 के आर्टिकल ई के बगैर लिखे जाते हैं, आइन, माइन, डाइन, जाइन, काइन, ईयर, ओयर, उनजर ऐसे। और जो दी वाले आर्टिकल होते हैं, जैसे जिनके साथ दी आर्टिकल आते हैं, उनमें तमाम आर्टिकल्स जो लगाने वो अपने ई के साथ लगाने होते हैं नॉमिनेटिव में, आइने, माइने, डाइने, जाइने। तो ये चीज़ों के साथ फिर आर्टिकल ऐसे लगाए जाते हैं। तो नॉमिनेटिव में सिर्फ यही होता है, नॉमिनेटिव में सिर्फ यही बताया जाता है कि भाई आर्टिकल्स होते क्या है, और वो नाउन्स के साथ आप किस तरह लगाते हैं, और क्यों हैं, किस तरह लगाए जाते हैं। समझा रही बात आपको? ठीक है। उसके बाद फिर अकोजाटिव शुरू हो जाता है, ठीक है। ओके, अकोजाटिव के सबसे पहले हमें पहचान को सीखने पड़ते हैं। मैंने आपको बताया ना, अगर आप हमारे इस चैनल पे फॉलो कर रहे हैं, अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं, अगर बिल्कुल नए हैं, पहली दफ़ा आए हैं, तो ये तमाम चीज़ें हमने लेसन बाय लेसन हैं, हमने ना अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। और ठीक है, उसमें नॉमिनेटिव भी हमारा मुकम्मल हो चुका है, अकोजाटिव भी मुकम्मल हो चुका है, डाटिव इस वक्त हमारा चल रहा है ना। उसके बाद इंशाल्लाह हम गैनिटिव करेंगे तो हमारा B1 का कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। और जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि इंशाल्लाह ताला जो हमारे बेस वाई के स्टूडेंट्स हैं, जो हमें बहुत सारा अक्सर फ़ोन भी करते हैं कि वो आगे बेस वाई करना चाहते हैं, तो जैसे गैनिटिव हमारा ख़त्म होगा इंशाल्लाह। और गैनिटिव कह सकते हैं, गैनिटिव बेस वाई का हिस्सा है, बाई द वे कह सकते हैं, बेस वाई में गैनिटिव भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम जो है बेस वाई का सिलेबस जो है वो भी इंशाल्लाह बाकायदा शुरू करेंगे। सही है, समझा रही बात आपको? तो ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने आज बस थोड़ा सा तारुफ बताया आपको कि आप ये अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप बड़े आराम से इस जर्मन लैंग्वेज को सीख सकते हैं।
बस थोड़ी सी कंसंट्रेशन आपको चाहिए, थोड़ी सी आपको तवज्जो चाहिए, देन यू कैन अचीव योर गोल माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे कि जो डाटिव है उसका अगला लेसन जो अपलोड कर दिया जाए, ताकि आप उसको आगे कंटिन्यूसली वॉच करते रहें। सो थैंक यू वेरी मच, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ नाइस टाइम।